अब आज के इस वीडियो में विद्यार्थी गुणनखंड के प्रमेय के बारे में जानेंगे और इससे संबंधित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। पिछले वीडियो में विद्यार्थियों ने शेषफल प्रमेय के बारे में जाना और आज आपको गुणनखंड प्रमेय के बारे में जानकारी मिलेगी। क्या होती है गुणनखंड प्रमेय? यदि किसी बहुपद जिसका हमने नाम रखा पी ऑफ एक्स, कोई एक बहुपद है, वो क्या है? पी ऑफ एक्स है, में ए कोई वास्तविक संख्या लें। ए हमने कौन सी संख्या ले ली है? कोई वास्तविक संख्या है। और यदि पी ऑफ ए जीरो हो जाए या जीरो हो, अगर पी ऑफ ए जीरो हो, ए कोई संख्या कैसी है? कोई ऐसी वास्तविक संख्या है कि पी ऑफ ए जीरो हो, तो कहा जाएगा कि बहुपद जो पी ऑफ एक्स है का एक गुणनखंड एक्स माइनस ए होगा। ध्यान दीजिए, कोई एक बहुपद है पी ऑफ एक्स और हमने ए क्या ले लिया? कोई वास्तविक संख्या। और जब ए वास्तविक संख्या को उस बहुपद में रखा, कैसे रखा? एक्स की जगह ए रख दिया। ए को क्या किया? एक्स की जगह रख दिया, तो क्या बन जाएगा? पी ऑफ ए बन जाएगा। और यह पी ऑफ ए अगर जीरो के बराबर आ जाता है तो निष्कर्ष निकलेगा कि ये बहुपद का एक गुणनखंड x माइनस ए होगा। अर्थात ए रखने पर अगर पी ऑफ ए जीरो आ रहा है तो x माइनस ए होगा। अगर इस जगह हम यहाँ पे कोई अन्य संख्या रखें, अगर 5 रखने से ये जीरो आ जाए बहुपद, तो ये x माइनस 5 होगा। अगर -5 रखने से जीरो आ जाए तो ये x प्लस 5 होगा। अर्थात यहाँ प्लस ए होने पर माइनस ए आएगा और माइनस ए होने पर प्लस ए आएगा। अब हो सकता है विद्यार्थियों को थोड़ा सा भ्रम हो रहा हो, क्योंकि पिछली गुणनखंड के प्रमेय में भी हमने कुछ इसी प्रकार की बातें की थी। यहाँ गुणनखंड प्रमेय और शेषफल प्रमेय में थोड़ा सा फर्क है। क्या? शेषफल प्रमेय में क्या कहा गया था कि यदि आप पी ऑफ एक्स एक बहुपद लें और उसमें x माइनस ए का भाग लगाएं, पी ऑफ एक्स में x माइनस ए का भाग लगाएं, तो जो पी ऑफ ए होगा ये शेषफल होगा। पी ऑफ ए क्या होगा? शेषफल होगा। अब विद्यार्थियों को कुछ समझ में आया होगा। शेषफल प्रमेय क्या कहती है कि किसी बहुपद पी ऑफ एक्स में x माइनस ए का भाग लगाने पर शेषफल पी ऑफ ए प्राप्त होगा। गुणनखंड प्रमेय क्या कहती है कि किसी बहुपद पी ऑफ एक्स में x की जगह हम यदि कोई a मान रख दें और पी ऑफ ए जीरो आ जाए, मतलब शेषफल जीरो आ जाए, तो हम कहेंगे कि x माइनस ए उस बहुपद पी ऑफ एक्स का एक गुणनखंड है। अर्थात गुणनखंड प्रमेय शेषफल प्रमेय की उल्टा है। यहाँ पे कहा गया कि शेषफल जीरो आ जाए तो फिर x माइनस ए गुणनखंड होगा। बस ये ध्यान रखना है। वैसे भी पीछे के कुछ उदाहरणों में हमने सिखाया था कि शेषफल जीरो आने पर ही हमने कहा था कि g ऑफ x पी ऑफ x का एक गुणनखंड है। अब विद्यार्थी इस गुणनखंड प्रमेय से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। ध्यान से देखिए।
यहाँ पहला प्रश्न विद्यार्थियों के सामने है, यदि पी ऑफ एक्स बराबर 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 और जी ऑफ एक्स बराबर x प्लस 1, तो ज्ञात कीजिए कि क्या जी ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स का एक गुणनखंड है। तो चलिए गुणनखंड पर में लगाकर इसको हल करेंगे हम। चूंकि पी ऑफ एक्स बराबर 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 तथा जी ऑफ एक्स बराबर x प्लस 1। अब हम करते क्या है, यदि जी ऑफ एक्स बराबर 0 या फिर जी ऑफ एक्स है क्या x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 1। तो जब x बराबर क्या आ गया माइनस 1, माइनस 1 क्या है, एक वास्तविक संख्या। अभी हम कह रहे थे कि गुणनखंड में क्या कि p ऑफ x कोई बहुपद है, a कोई वास्तविक संख्या है। यदि हम x के स्थान पर a रख दें और p ऑफ a 0 आ जाए तो हम कहते हैं कि x माइनस a एक गुणनखंड है। x की जगह क्या रख दें, a रख दें। यहाँ पर x बराबर क्या माइनस 1 आया, तो हम x बराबर माइनस 1 यहाँ पे रखेंगे जाकर के p ऑफ x में। तो इसलिए p ऑफ x की जगह माइनस 1 रखोगे तो p ऑफ माइनस 1, तो 2 ऑफ माइनस 1 का क्यूब प्लस माइनस 1 स्क्वायर माइनस 2 ऑफ माइनस 1 माइनस 1, तो बराबर माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू प्लस प्लस 1, माइनस माइनस का गुणा प्लस, 2 एक कम 2 माइनस 1। देखो प्लस 1 माइनस 1 कट गए, प्लस 2 माइनस 2 कट गए, क्या आ गया 0 आ गया। तो अब हम क्या कहेंगे, चूंकि p ऑफ माइनस 1 ये क्या आ गया 0 आ गया, तो ये p ऑफ माइनस 1 क्या है 0 है, अर्थात ये है क्या शेषफल है। तो क्या कहेंगे, अतः शेषफल शून्य है। और जब ये 0 आ गया, कहाँ कहा गया था, x की जगह a रखो, p ऑफ a 0 आ जाए तो कहिए कि x माइनस a एक गुणनखंड है। तो हम क्या कहेंगे, अतः यहाँ माइनस है तो क्या कह देंगे x प्लस, माइनस क्या चिन्ह बदल दिया प्लस 1, x प्लस 1 क्या था g ऑफ x, तो x प्लस 1 क्या हो जाएगा p ऑफ x का एक गुणनखंड है। तो अब हम कह देंगे अतः g ऑफ x p ऑफ x का एक गुणनखंड है। कंप्लीट हो गया प्रश्न। तो विद्यार्थियों को समझ में आया होगा, फिर से समझ लीजिए क्या करना होता है जब आपको सत्यापित करना हो कि g ऑफ x p ऑफ x का एक गुणनखंड है। पहले p ऑफ x लीजिए, फिर g ऑफ x को आप 0 करिए जिससे x की वैल्यू निकल आएगी, x की वही वैल्यू p ऑफ x में रखिए। अगर रिजल्ट 0 आ जाए अर्थात शेषफल 0 आ जाएगा तो कह दीजिएगा कि जो g ऑफ x था वो p ऑफ x का एक गुणनखंड है। इस x प्लस 1 को हम कह सकते हैं g ऑफ x बराबर, अतः कह दिया कि g ऑफ x p ऑफ x का एक गुणनखंड है। ये प्रश्न कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अब दूसरा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि p ऑफ x बराबर, नोट कर लेते हैं, x³ माइनस 4x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 का एक गुणनखंड x माइनस 2 है। इस p ऑफ x का एक गुणनखंड x माइनस 2 है। ये तुम्हें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, यदि
एक्स माइनस 2। भाई ऊपर वाले सवाल में जी ऑफ एक्स प्रयोग किया गया था, यहाँ नहीं किया गया। तो यदि x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर 2 हो जाएगा। अतः अब क्या करना है, ये मान पी ऑफ एक्स में रखना है। तो पी ऑफ 2 बराबर 2 क्यूब माइनस 4 ऑफ 2 स्क्वायर माइनस 11 ऑफ 2 प्लस 30। तो 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4 चौको 16, 11 दूनी 22 माइनस प्लस 30। तो 8 प्लस के 30 प्लस के हो गए 38 माइनस 16 माइनस 22। तो 6 2 8 2 1 3, ये भी 38। देखिए ये कट करके आ गया कितना, 0। तो अब लिखेंगे क्या, ये जो 0 आया ये क्या है, शेषफल। तो लिख देंगे चूंकि शेषफल क्या है, पी ऑफ 2 बराबर 0। जब शेषफल 0 आ गया तो जो यहाँ पे है, यहाँ कौन सा चिन्ह है, प्लस। तो हम क्या कहेंगे, x माइनस, इसका चिन्ह बदलते हुए x माइनस 2 किसका, पी ऑफ x का एक गुणनखंड है। शेषफल 0 आ गया, समझ लो सिद्ध हो गया प्रश्न तुम्हारा। ठीक। अब अगला प्रश्न विद्यार्थियों के सामने है, k का मान ज्ञात कीजिए। यदि x माइनस 4 पी ऑफ x बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 1 का एक गुणनखंड है। तो हम देखो लिखेंगे क्या, चूंकि x माइनस 4 कॉमा पी ऑफ x बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 1 का एक गुणनखंड है। अब देखिए यहाँ पर सवाल ने क्या कहा है कि यह एक गुणनखंड है। तो इसलिए यदि x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर 4, ये आ गया। और चूंकि इसने क्या था कि x माइनस 4 इसका एक गुणनखंड है, इसका मतलब ये 4 जब यहाँ पे रखेंगे तो हमें 0 मिल जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, अतः ये जो पी ऑफ 4 होगा वो क्या होगा, 0 होगा। अब पी ऑफ 4 बराबर 0 हम कहाँ से लाए, प्रश्न ने बता दिया कि एक गुणनखंड है, इसका मतलब ये निश्चित ही 0 होगा। अगर हमें जांच करना होता कि गुणनखंड है तो पिछले सवाल की तरह हम पी ऑफ 4 निकालते, लेकिन यहाँ बता दिया है गुणनखंड है, तो फिर हम लिखेंगे पी ऑफ 4 बराबर 0। अब x की जगह 4 है तो पी ऑफ 4 के नीचे ये लिखिए, के ऑफ 4 स्क्वायर माइनस रूट 2 ऑफ 4 प्लस 1 बराबर 0। तो 16 के माइनस 4 कम 4 अंडर रूट 2 प्लस 1 बराबर 0। तो 16 के बराबर माइनस 4 अंडर रूट 2 उधर चला जाएगा, तो 4 अंडर रूट 2 प्लस का प्लस 1 जाएगा तो माइनस 1। तो के बराबर 4 अंडर रूट 2 माइनस 1 बटे 16। तो ये आपकी के की वैल्यू निकल आई, के बराबर यही मान हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, गुणनखंड कीजिए। यहाँ पर 2 प्रश्न विद्यार्थियों के सामने हैं और आपको इन्हें बहुत ध्यान से सीखना है। यहाँ पर हम गुणनखंड प्रमेय और शेषफल प्रमेय का प्रयोग करेंगे और उसकी सहायता से हम दिए गए बहुपद का गुणनखंड करेंगे। तो बहुपद दिया गया एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, करना है हमको इसके गुणनखंड।
अब बच्चों बहुत ध्यान से इसको सीखना और समझना है, क्योंकि अभी तो ये सरल प्रश्न है, लेकिन कई प्रश्न आपको अपनी कॉपियों में मिले उत्तर में ऐसे मिलेंगे जो कठिन भी हो सकते हैं। चलते हैं, करना क्या है यहाँ पर। यह गुणांक और यह अंक या अचर पद का गुणनफल, यहाँ पे 2 है और यहाँ 1 छिपा हुआ है। 2 × 1 = 2। इस संख्या के गुणनखंड कर लेना है। तो फिर वही गुणनखंड क्या आ जाएंगे, 2 × 1 = 2। अब 2 और 1 2 खंड हुए हैं, तो प्लस या माइनस, प्लस या माइनस, इनमें से कोई एक मान यहां रखने पर बहुपद शून्य हो जाए तो हम क्या कहेंगे, हमारा एक गुणनखंड निकल आएगा। एक गुणनखंड हमारा कब निकलेगा, जब हम इस बहुपद से शेषफल शून्य निकाल लें। तो अब लिखते कैसे हैं इसको, माना कि, अब हम उठा लेते हैं, ये 1 से ही उठा लेते हैं। ये 1 और 2 कहाँ से आए हैं, इनके गुणनखंड हैं। माना कि x + 1 ऊपर क्या है, बहुपद है, बहुपद का एक गुणनखंड है। ये पहली बात, ये तो इधर रफ कार्य था। तो अभी हमने मन में सोचा है, अब इसका सत्यापन भी करेंगे। गुणनखंड है, तो गुणनखंड कब होता है, यदि x + 1 = 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -1। यह मान बहुपद में रखने पर, यह मान बहुपद x³ - 2x² - x + 2 में रखने पर, जब ये मान हम बहुपद में रखेंगे तो क्या होगा, देखिए जरा, बराबर x³ x की जगह रखना क्या है, -1³ -2 -1 का स्क्वायर माइनस ऑफ -1 + 2 -1 का क्यूब 1 -1 का स्क्वायर +1 इंटू -2 तो -2 माइनस माइनस +1 और -2। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान से विद्यार्थी ध्यान दें। तो यहाँ पे ये कार्य करने से 1 1 2 और -2 -4, ये आ गया -2। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये 0 नहीं आया है, तो लिखेंगे क्या, इज नॉट इक्वल टू 0। ये x बराबर -1 इस बहुपद में रखने पर शून्य नहीं आया। तो अब हम कहेंगे अतः x + 1, x + 1 को आपने माना था कि ये गुणनखंड है, तो ये बात आपकी गलत निकल गई। अतः x + 1 बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। अभी क्या निकला कि गुणनखंड नहीं है। अब क्या करेंगे, पुनः, अब देखो +1 से नहीं आया तो -1 से आएगा। अब क्या करेंगे, पुनः माना कि x - 1 बहुपद का एक गुणनखंड है। तो अब की बार x - 1 माना है, तो क्या कहेंगे, इसलिए यदि x - 1 = 0 तो x बराबर 1, x बराबर 1 आ गया। क्या लिखेंगे, मान बहुपद में
रखने पर बहुपद को बुलाइए, एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2, ये बहुपद है, मान रख दीजिए। तो बराबर 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1² माइनस 1 प्लस 2, 1 का क्यूब 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2। तो देखो 2 और 1 3, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, ये देखो कट गए, 0 आ गया। तो 0 आ गया तो अब लिखेंगे क्या, चूंकि शेष फल शून्य है अतः क्या माना था, x माइनस 1 व्यंजक का एक गुणनखंड है। तो अभी देखिए, अभी आपका सवाल नहीं लगा है, अभी आपने केवल ये साबित किया है कि x माइनस 1 व्यंजक का एक गुणनखंड है। और व्यंजक आपके पास क्या था, ये 3 घात वाला बहुपद है, ठीक है। तो इसके लिए अधिकतम 3 गुणनखंड होंगे, अधिकतम 3 शून्यक होंगे। तो अब क्या करेंगे, अभी तो 1 निकला है, तो अब फिर से ध्यान दीजिए, लिखेंगे अतः, अब बहुपद को बुलाइए, एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2। अभी काम कितना हुआ, x माइनस 1 व्यंजक का एक गुणनखंड है, x माइनस 1 क्या है, एक गुणनखंड। अब करना क्या होगा, यह व्यंजक के घात वाला है, 3 घात वाला है, तो जो ये एक गुणनखंड आया है इसको 3 जगह लिखो, थोड़ी जगह छोड़कर, ताकि बीच में हम कोई पद लिखना चाहें तो लिख जाए। यह एक तरीका होता है। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, शेष निकालेंगे। तो देखिए ध्यान से, x प्लस 1 से इसमें भाग लगाना है, भाग लगाने से जो शेष बचेगा वो निकालना है। तो उसके लिए एक तरीका है कि x माइनस 1 एक व्यंजक का गुणनखंड है, तो उसको 3 जगह लिखना है। फिर देखिए, अब ध्यान दीजिए कि यहाँ हम क्या लिखें कि जब ब्रैकेट खोलें तो ऊपर वाले पद के बराबर मान आ जाए। इस ब्रैकेट के बाहर हम क्या लिखें कि ब्रैकेट खोलने पर इतना आ जाए, एक्स क्यूब आ जाए। तो हम जानते हैं कि यहाँ अगर हम x² लिखेंगे और x² से ब्रैकेट खोलेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब। तो थोड़ा सा रफ कार्य यहाँ पे हम लिखते हैं, विद्यार्थी ध्यान देंगे। ऊपर क्या लिखा है, एक्स क्यूब, और x² से ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब। लेकिन ब्रैकेट इतना ही थोड़ी ना खुलेगा, यहाँ पे आएगा माइनस x² भी आएगा, और जबकि ऊपर क्या है, माइनस 2x² है। अब आप क्या करिए, तुरंत इसको घटा लीजिए। तो घटाने में चिन्ह बदलते हैं, ये कट जाएगा, ये प्लस ये माइनस घटेंगे, माइनस 2 से प्लस 1 गया तो माइनस 1x²। अब ये जो बचा हुआ है यहाँ, ये आपका यहाँ आना चाहिए। अर्थात अब हम यहाँ पे क्या लिखें कि हमारा यही आ जाए। तो माइनस x² लाना है, इसलिए हमें यहाँ माइनस x लिखना होगा। अब देखो, जब यहाँ से यहाँ हम ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस x² हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस x²। इस ब्रैकेट के खोलने से ये देखो माइनस x² हो जाएगा। लेकिन जब ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, x से कम x प्लस x, और जबकि ऊपर क्या है, माइनस x है। तो अब जब घटाओगे आप तो चिन्ह बदलना पड़ेगा। यहाँ ऊपर क्या था, माइनस x² था, और नीचे भी है, या चिन्ह बदलेंगे ये तो कट जाएगा, ये दोनों समान चिन्ह, तो माइनस 2x। अब ये माइनस 2x
यहाँ पे होना चाहिए, अर्थात हमको यहाँ -2 से गुणा करना पड़ेगा। तो जब हम -2 से गुणा करेंगे तो ये -2x तो आ जाएगा, लेकिन -2 से यहाँ भी गुणा करना पड़ेगा, तो माइनस माइनस प्लस 2, कितना आ गया +2, और यही तुम्हारा आखिरी में लिखा हुआ है +2। जब शुरुआत से क्रिया करते करते अंतिम पद यहाँ पर अंतिम पद के बराबर आ जाए तो समझ लो हमारा कार्य सही हो गया है। अब क्या करोगे, यहाँ x-1 कॉमन ले लोगे, तो दूसरे ब्रैकेट में बचा क्या, x² - x -2। अब देखो ये 2 घात वाला बहुपद बचा है, यहाँ आप मध्य पद विभाजन का प्रयोग कर सकते हैं। और मध्य पद विभाजन में तुम्हें क्या बताया गया कि आप इसके गुणनखंड करिए, 2 1 कम 2, 2 में से 1 गया, 1 बचा, तो इसको हम लिख सकते हैं x² - 2x + x -2, बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं, x -1, अब पहले जोड़े में x कॉमन लिया तो x -2 बचा यहाँ से यहाँ तक। दूसरे जोड़े में कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 कॉमन मन में सोच लो तो x -2 बचेगा। अब क्या करेंगे, x -1 x -2 कॉमन ले लो तो x प्लस यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1। तो इस प्रकार ये आपका गुणनखंड प्राप्त हो गया और प्रश्न कंप्लीट हो गया। ये इधर रफ कार्य था, इसको आप बाद में काट देंगे। अब देखते हैं इस प्रश्न का सेकेंड पार्ट, हल करेंगे 4 का सेकेंड पार्ट। क्या दिया गया है, 2y³ + y² - 2y - 1। पिछले प्रश्न में हमने 2 के गुणनखंड किए थे, 2 1 कम 2, और उनमें से एक खंड का मान पॉजिटिव या निगेटिव रखकर हमने देखा था कि ये बहुपद का शेषफल 0 हो जाए। यहाँ पर इस y³ में 2 का गुणा है, तो इसका मतलब हो गया कि y के साथ एक गुणनखंड 2 भी हमें मिल सकता है, अर्थात एक गुणनखंड में 2y ± समथिंग के रूप में मिल सकता है। यहाँ पर कुछ हो सकता है, क्या होगा, 1 हो सकता है, लेकिन इसके साथ हम ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 है, अर्थात इसका एक गुणनखंड 1 भी हो सकता है। क्या हो सकता है, y ± 1। तो अब देखिए जरा, y ± 1, जब y ± 1 को आप 0 मानोगे तो y बराबर क्या हो सकता है, अगर +1 लोगे तो -1, माइनस लोगे तो +1, y की वैल्यू माइनस या +1 हो सकती है। तो जरा हम देखें, y की जगह 1 रखें तो यहाँ 1 हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, -2 1 कम -2 -1, +1 -1 कट जाएगा, -2 +2 कट जाएगा, 0 आ जाएगा। तो y की जगह हमें क्या रखना है, +1 रखने से 0 हो जा रहा है। तो जब +1 रखने से 0 हो जा रहा है तो हमको क्या करना पड़ेगा, माना कि y - 1 बहुपद का एक गुणनखंड है। अभी पिछले सवाल में हम व्यंजक लिख रहे थे, तो हम इन व्यंजकों को बहुपद भी कहते हैं। हालांकि पीछे वीडियो में हमने विद्यार्थियों को यह भी सिखाया है कि व्यंजक कब बहुपद होते हैं, जब बहुपद की घातें धनात्मक हों तो व्यंजक बहुपद कहलाते हैं। चलिए तो क्या लिखते हैं, यदि y - 1 बराबर 0 तो y बराबर 1 क्या करना है, मान बहुपद में रखने पर, बहुपद को बुलाइए, 2y³
प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, 2 ऑफ एक क्यूब प्लस एक स्क्वायर माइनस 2 ऑफ एक माइनस 1, 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1, 1 1 कटा, 2 2 कटा तो 0 आ गया। क्या हम लिखते हैं? चूंकि शेषफल शून्य है अतः y माइनस 1 को माना था तो लिख देंगे y माइनस 1 बहुपद का एक गुणनखंड है। चलिए फिर आगे, बहुपद का एक गुणनखंड हो गया। अतः अब बहुपद को उठाइए, 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 बराबर, तो हम क्या करते थे? पहले एक गुणनखंड निकालते हैं, फिर 3 घात वाला, इसलिए इस गुणनखंड को 3 बार लिखते हैं। थोड़ी थोड़ी जगह छोड़कर। अब ये 2y क्यूब लिखा है तो यहां पर 2y क्यूब होना चाहिए। इसके बाहर हम क्या लिख दें कि यहां पर 2y क्यूब हो, तो सबको समझ में आ गया है कि यहां 2y स्क्वायर लिखें तो ब्रैकेट खोलने पर 2y क्यूब हो जाएगा। लेकिन जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये 2y स्क्वायर का गुणा यहाँ भी होगा, तो ये गुणा होने पर यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस 2y स्क्वायर, इस जगह पे माइनस 1 से गुणा होने पर। और जबकि ऊपर क्या है? प्लस वाई स्क्वायर, तो घटाने में चिन्ह बदलना होता है। अब दोनों चिन्ह जोड़ने की ओर इशारा कर रहे हैं, तो 2 1 3y स्क्वायर प्लस का। अब ये जो पद है वो यहाँ होना चाहिए, तो काहे से गुणा कर दें? प्लस 3y से। जब प्लस 3y से गुणा करेंगे तो प्लस 3y स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात ये काम कंप्लीट। लेकिन जब ब्रैकेट खोलेंगे तो इस प्लस 3y का गुणा यहाँ भी करना होगा। यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस 3y, यहाँ हो जाएगा माइनस 3y। और जबकि ऊपर क्या है? माइनस 2y, तो इसको इधर लिखो, घटाने के लिए चिन्ह बदलो। तो ये प्लस माइनस क्या कहते हैं? घटाने की ओर इशारा कर रहे हैं, तो प्लस 1y बचेगा। अब ये प्लस y यहाँ पे होना चाहिए, तो यहाँ y तो है ही है, सीधे हम प्लस लगा दें, तो प्लस से ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा, और यहाँ देखो माइनस 1 है, अर्थात हमारा कार्य कंप्लीट हो गया। फिर से देखिए, 2y क्यूब यहाँ है, यहाँ पर 2y क्यूब बनाने के लिए हमें 2y स्क्वायर से गुणा करना होगा। लेकिन जब हम 2y स्क्वायर से गुणा करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस 2y स्क्वायर। तो ये देखो हमने यहाँ पे लिख दिया माइनस 2y स्क्वायर, जबकि ऊपर क्या है? प्लस 1y स्क्वायर, ये भी लिख दिया। घटाने के लिए चिन्ह बदला, चिन्ह बदलते ही निष्कर्ष क्या आया? दोनों जुड़ेंगे, तो 3y स्क्वायर प्लस का हो गया। यह योगफल यहाँ होना चाहिए, तो हमने प्लस 3y से गुणा किया तो प्लस 3y स्क्वायर आ गया। ब्रैकेट खोलते समय यहाँ पे माइनस 3y हो जाएगा, ये हमने यहाँ लिख लिया। जबकि ऊपर क्या है? माइनस 2y, ये भी लिख लिया। घटाने के लिए चिन्ह बदला। अब प्लस माइनस कह रहे हैं कि घटाओ, प्लस के ज़्यादा है, 3 से 2 गया 1y, 1y यहाँ होना चाहिए, 1 लिखने की आवश्यकता नहीं, प्लस हमने लिख दिया, ये वाला प्लस। ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार अंत में वही आ गया जो यहाँ पे आ रहा है। अब y माइनस 1 कॉमन ले लो, 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1, y माइनस 1 कॉमन है। यहाँ देखो मध्य पद विभाजन लगाएंगे, 2 1 कम 2, 2 1 3, 2y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1y
प्लस 1। पहले जोड़े में 2y कॉमन तो y प्लस 1। दूसरे जोड़े में कुछ भी नहीं कॉमन है, मन में सोच लो कि हमने 1 कॉमन लिया है, बड़ा ब्रैकेट लगा दो, बाकी जो कहते हो उतार लो। y माइनस 1 कॉमन पहले से ही है, ये y प्लस 1 कॉमन हो गया तो यहाँ 2y बचा और प्लस यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचा। तो इस प्रकार यही आपका उत्तर आ गया। अब चाहो तो विस्तार से लिख दो, आता है 2y क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 बराबर y माइनस 1 y प्लस 1 2y प्लस 1। ये आपका गुणनखंड हो गया और ये प्रश्न कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार विद्यार्थियों ने शेष फल प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करते हुए 3 घात वाले बहुपदों का गुणनखंड करना आज सीखा है।